दो बातें आपको दिमाग में बैठा लेना। पहला कि अब जो है संस्कृत बोर्ड एग्जाम में एक दिन का भी गैप नहीं है, मात्र गैप 2 से 3 घंटे का है, वो भी रात में। तो उसमें क्या पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा? नहीं होगा। तो जनवरी अगर हमारे हाथ से चला गया मतलब सब कुछ चला गया और संस्कृत में आपका नंबर डाउन हुआ तो ग्लोबल पूरा परसेंटेज आपका डाउन हो जाए। तो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मास्टर साहब और हमारा नाम है आयुष। तो स्टूडेंट, आज का जो ये वीडियो है आप सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसा कि आप जानते हैं कि अब बोर्ड एग्जाम में बहुत कम समय रह गया है, तो आज 30 दिन में आपकी क्या स्ट्रेटजी होने वाली है उसके बारे में बात करने वाले हैं। उससे पहले आपके मन में ये जरूर होगा कि सर आप संस्कृत पर इतना ज्यादा फोकस क्यों हो गए हैं? इसलिए फोकस हो गए हैं कि जैसा कि आप जानते हैं कि जब आपका परसेंटेज कैलकुलेट होगा तो उसमें संस्कृत, इंग्लिश, इन सब्जेक्टों के भी मार्क्स कैलकुलेट होंगे और इसके भी वैल्यू ठीक मैथ और साइंस जितना ही है। तो इसलिए आपको भी फोकस होकर पढ़ना चाहिए, वरना आपके परसेंटेज डाउन चले जाएंगे। और दूसरी बात कि बहुत लोग कहते थे कि भाई एग्जाम गैप में जो है संस्कृत को तैयार कर लेंगे। बहुत सारे आपके इन्फ्लुएंसर है वो आपको गाइड करते थे कि एग्जाम के गैप में कर लेना तैयार। तो एग्जाम के गैप में भी तैयार हो सकता है, ठीक है। हम तो पर्सनली एक एक बच्चे का करवा देंगे, लेकिन सीबीएसई ने बहुत बड़ा स्कैम कर दिया आप लोगों के साथ कि संस्कृत के बोर्ड एग्जाम में गैप ही नहीं दिया है। 25 फरवरी को आपका साइंस का एग्जाम है, 26 गैप है, 27 को एआई कंप्यूटर है और 28 को संस्कृत, 28 फरवरी को संस्कृत का एग्जाम है। यानी गैप कितने दिन का है? दिन का नहीं है, मात्र 5 से 6 घंटे का ही गैप है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि इन 5-6 घंटे में प्रॉपर रिवीजन भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और रिवीजन भी वही बच्चा कर पाएगा जो पहले से 2-3 बार पढ़ के और 2-3 बार रिवीजन किया हो। इसीलिए पूरा जनवरी आपको प्लान जो बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंग सारा कुछ कंप्लीट कर लेना चाहिए। एक चेकलिस्ट बना लेना चाहिए, एक एक टॉपिक देख लेना चाहिए कि सभी टॉपिक के क्लास हमने यूट्यूब से किए हैं कि नहीं किए हैं, और साथ में ओरिजिनल क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। तभी जाकर आप एग्जाम में बेहतर करेंगे, क्योंकि गैप है ही नहीं। रात में 2-3 घंटे आपको बस रिवीजन का मिलने वाला है, सुबह एग्जाम हो जाएगा। कि 30 दिनों को कैसे हमने डिवाइड किया है, आपको भी उसी के अकॉर्डिंग चलना है। सबसे पहले एक चीज आपके मन में आएगा कि सर हम लोग पढ़े कहाँ से? तो बेझिझक अगर आप बैच में कहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो वहां से पढ़ते चलिए। हमारे बैच में पढ़ रहे हैं वहां से पढ़ते चलिए। अगर आप कहीं नहीं पढ़ रहे हैं, मान लीजिए जो बैच है वहां आप अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यूट्यूब वन शॉट को फॉलो कीजिए। आपके लिए वो रामबाण है और अभी वन शॉट देखने का ही समय है और वन शॉट से भी आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो वन शॉट को एकदम फॉलो करना है। अब देखिए टॉपिक कैसे कैसे आपको कंप्लीट करना है। स्टार्टिंग के 10 दिन जो रहेंगे बउआ, उसमें जो है बच्चों आप लोग क्या काम कीजिएगा, सबसे पहले अनुवाद को कंप्लीट कीजिए, फिर वाच्य को कीजिए, फिर अशुद्धि संशोधन को कीजिए, फिर संधि को कीजिए, फिर प्रत्यय को कीजिए और फिर चित्र को कीजिए। ये टॉपिक आपके स्टार्टिंग 10 दिन में कंप्लीट हो जाने चाहिए। कंप्लीट करने का क्या तरीका है, हमें क्या करना है, एक एक टॉपिक के वन शॉट को देखना है, ठीक है। साथ में क्वेश्चन बैंक अगर आपके पास होगा तो क्वेश्चन बैंक में नोट्स बना हुआ है, तो अब समय नहीं है कि आप पेन से नोट्स बनाते चले। क्लास नोट्स को ही हमने क्वेश्चन बैंक में लिख दिया है, तो अगर क्वेश्चन बैंक है तो पेंसिल से वहां पर जो जो इंपॉर्टेंट लगे कुछ अगर क्लास का वो लिख लीजिए, नोट्स आपका हो जाएगा। और उसके सारे क्वेश्चन का आप क्या करें, प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद आप एक काम कीजिए कि एक चेकलिस्ट बनाइए जरूर। चेकलिस्ट का मतलब होता है कि जैसे आपने संधि पढ़ा, संधि के क्वेश्चन आपने किए, तो संधि जोड़ने में आपको बड़ा मजा आ रहा है, लेकिन जहां तोड़ने की बात आ रही है, विच्छेद की बात आ रही है, वहां पर आप मात खा जा रहे हैं, वहां पर आपको दिक्कत हो रहा है। तो इस सभी समस्या का समाधान हमने YouTube वीडियो बना बना के दे दिया है। जैसे संधि विच्छेद का वीडियो है तो आप उसको देख लीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप वन शॉट से क्लास को करें, उसके बाद आप ये जो है क्वेश्चन बैंक से मूसी के लिए और ये मनिका के लिए ब्लू वाली क्वेश्चन बैंक से जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, तब एक बात का और ध्यान रखिएगा कि जो जो आपके डाउट आए वो भी क्लियर होने चाहिए। उसके बाद मन में उठता है कि सर क्वेश्चन बैंक का कोई प्रमोशन हो रहा है, कोई प्रमोशन नहीं हो रहा है। ये क्वेश्चन बैंक को सवाल प्रिंट करती है, लेकिन जो भी इसमें कंटेंट हमारा खुद का डिजाइन किया हुआ है, जब आप इसको देखते होंगे तब आपको लगता होगा। और मार्केट में चैलेंज है, अगर कोई आके ये साबित कर दे कि भाई सेमूसी मतलब मार्केट में तो और सारे पब्लिकेशन है कि नहीं? जी सर। अगर कोई पब्लिकेशन ये कह दे कि भाई हाँ मेरा क्वेश्चन बैंक जो है क्लास 10th का सिर्फ सेमूसी स्पेशल है, मनिका स्पेशल है, तो ये क्वेश्चन बैंक उसी दिन मैं मार्केट से डाउन कर दूंगा। कोई ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मार्केट में जितने भी क्वेश्चन बैंक है आप उठाकर मैच कर लीजिए, कोई का भी हो, सब मिक्सअप छापते हैं।
क्योंकि क्वेश्चन बैंक जो बना रहे हैं उनको खुद पता नहीं कि सीबीएसई में 2 सिलेबस लागू हो चुका है। इसलिए हमने सेमूसी का अलग डिजाइन किया, मनिका का अलग डिजाइन किया है। ये भी पहले ग्रीन कलर में मिलता था, जिनके पास वो है उनको लेने की जरूरत नहीं है। तो सेमूसी वाले ये लेंगे, मनिका वाले ये लेंगे। क्वेश्चन बैंक से आप 3 बार अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं, 2 बार मिनिमम अगर कर लेते हैं, इसमें जितने भी क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपका बाहर से नहीं आएगा। तो पहले फेज में आप इतना काम करें। हाँ, और चेक लिस्ट जरूर बनाए, उसमें जितना डाउट है उसको जरूर क्लियर करें, तब जाकर आप बेहतर कर पाएंगे, क्योंकि जो आपका डाउट रहेगा उसी से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद अगले 10 दिन में अगर आपका सेमूसी बुक है, आपका मनिका बुक है, जो भी बुक है, काम वही है। सबसे पहले आप चैप्टरों को पढ़ के खत्म कीजिए, ठीक है। जब चैप्टर आपका हो जाए तब आप प्रश्न निर्माण को कंप्लीट कीजिए। यहां पर लगेगा प्रश्न निर्माण को कंप्लीट कीजिए। और जब आपका प्रश्न निर्माण हो जाए तब आप उचित अर्थ वर्ड मीनिंग को कंप्लीट कीजिए। उचित अर्थ में आप लोग पूछते रहते हैं कि सर चैप्टर का हर वर्ड याद करना है। नहीं, क्वेश्चन बैंक में जितने भी उचित अर्थ दिए याद कर लीजिए। सेम टू सेम क्वेश्चन 50 क्वेश्चन होगा क्वेश्चन बैंक में, उसमें से आएगा, ठीक है। उतना ही से आएगा, उतना ही बन सकता है, वो है। फिर घटनाक्रम का कर लीजिए, जो मनिका वाले उनका कथा पूर्ति आता है पाठ आधारित चैप्टर का, उसको करेंगे, अन्वय को करेंगे। अब जब आप इसको कंप्लीट कीजिएगा तब आपके मन में घटनाक्रम में बहुत ज्यादा डाउट आता है कि सर घटनाक्रम नहीं बन रहा है, गलत हो रहा है। घटनाक्रम नहीं बन रहा है तो उसमें कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है। आपने चैप्टर की अच्छे ढंग से पढ़ाई नहीं की। सर चैप्टर की तो हमने अच्छे ढंग से पढ़ाई किया था, लेकिन चैप्टर का क्या आपने क्वेश्चन आंसर का प्रैक्टिस किया? नहीं किया। तो अगले 10 दिनों में आपको अपठित अबोधनम, पत्र लेखन, घटिका, समास और चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को करने हैं। अब देखिए, पत्र लेखन को भी लेकर जितने भी हमारे सेमूसी वाले भाई बहन हैं उनको पता होगा कि पत्र लेखन का पैटर्न जो है बिल्कुल उनका पूरी तरीके से बदल गया है। तो जब वो पत्र लेखन का प्रैक्टिस करें तो जो नया वाला सैंपल पेपर बनाया है उसमें नए पैटर्न पे पत्र है, तो उसको अच्छे से लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए। एक प्रिंसिपल वाला ही फोकस होकर कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि सभी कुछ का कंक्लूजन ये है, 2 बातें आपको दिमाग में बैठा लेना। पहला कि अब जो है संस्कृत बोर्ड एग्जाम में 1 दिन का भी गैप नहीं है, मात्र गैप 2 से 3 घंटे का है, वो भी रात में। तो उसमें क्या पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा? नहीं होगा। तो जनवरी अगर हमारे हाथ से चला गया मतलब सब कुछ चला गया, और संस्कृत में आपका नंबर डाउन हुआ तो ग्लोबल पूरा परसेंटेज आपका डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो इस सब से अभी ही संभल के चलना है और अभी ही मेहनत करना है। एक बात हमेशा दिमाग में बैठा के रखिएगा कि दुनिया में बुद्धिमान लोगों की कमी है और बुद्धिमती लोगों की भी, ठीक है। नॉलेज वाले बहुत कम लोग हैं, सिर्फ पढ़ते जा रहा है उसको हम नॉलेज वाला नहीं बोलेंगे। जो दूर की सोचे, जो फ्यूचर को सोचे कि भाई इस काम से फ्यूचर में क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, ठीक है। ये बात हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अगर आप अभी संस्कृत को निगलेक्ट करके चलेंगे तो क्या होगा, आप बहुत बड़े फेरा में फंस जाएंगे। पहले क्या था कि 5 दिन 4 दिन कभी कभी 6 दिन का गैप होता था एग्जाम में, तो पूरा एकदम गैप में लगे हुए, दिन रात लगे हुए, नंबर अपने आप बेहतर हो जाता था। अब गैप ही नहीं, आप चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सभी बच्चे ये टारगेट रखें कि 30 दिन का प्लान है, लेकिन कोशिश करें कि इसको 20 दिन में कवर अप करें, और सभी बच्चे का 26 जनवरी 25 जनवरी से पहले सब कुछ कंप्लीट हो जाए, ताकि एकदम 4-5 दिन जबरदस्त जो है एकदम लाइव मैराथन हो जाए, रिवीजन हो जाए, और आप पूरी तरीके से एकदम ठोक बजा के तैयार हो जाए कि संस्कृत एग्जाम पर अटैक कर देना है। और एग्जाम के अंत में 2-3 घंटे का रिवीजन होगा, 2-3-5 घंटे समझ लीजिए उसको। भर रात आप सोएंगे ही नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, एग्जाम में नींद आएगा, ठीक। तो 5-6 घंटे का रिवीजन हो और आपका काम कंप्लीट हो जाए। तो इसको ध्यान में रखकर आप तैयारी को कीजिए और बेझिझक क्वेश्चन बैंक बनाइए। जिनके पास क्वेश्चन बैंक नहीं है, ईमानदारी से बोल रहे हैं, क्वेश्चन बैंक आप ले लीजिए। उसमें कोई किसी का बेनिफिट नहीं होगा, आपका ही बेनिफिट होगा। क्वेश्चन बैंक को लेकर आप प्रैक्टिस करते हैं, आप एग्जाम देकर आइए और बोलिए सर ये क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन नहीं आया, एक काम का क्वेश्चन बैंक नहीं था। आप जो बोलेंगे वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये कोई स्टेटमेंट नहीं देगा, लेकिन हम दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन बैंक में ताकत है, और अगर आप इसको बना दीजिएगा तो आप डबल ताकत हो जाएगा, बांगर सीमेंट की तरह। तो बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, और मिलते हैं आपसे अगले क्लास में।